अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ उम्रा के हवाले से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग उम्रे की प्लानिंग कर रहे हैं अगले आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऑलरेडी उम्रे पे जाने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं आप लोगों के नामों की एक लिस्ट मेंटेन कर रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए खासकर हरम के अंदर दुआ हो, तो नीचे कमेंट के अंदर सिर्फ अपना नाम मेंशन कर दें। मेरी टीम इसको प्रॉपर्ली लिस्ट को मेंटेन करती है और जाने वाले हाजियों के साथ शेयर करती है, ताकि वो अमानतन आपकी दुआएं जो है वो हरम शरीफ तक पहुंचा सकें। और दूसरा ये दोस्तों कि मैंने एक पूरी उम्रा सीरीज बनाई है, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे उम्रे के मसाइल, उम्रे के अंदर आने वाले जितने भी आपके आमाल हैं और जितने भी आप पे काम है, चाहे आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चाहे आप जद्दा आते हैं, मक्का आते हैं, मक्का से मदीना का सफ़र करते हैं, मदीना से वापस आते हैं, मदीना में कौन से रेस्टोरेंट अच्छे हैं, मक्का में कौन से अच्छे हैं, मस्जिद आयशा का सफ़र कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद वो पूरी की पूरी सीरीज़ आपने ज़रूर देखनी है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस सीरीज़ को देखने के बाद आप ना सिर्फ मुझे दुआएं देंगे, बल्कि आपका उम्रा भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे एंड में दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका किया गया सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट भी करता है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सब्सक्राइब की, क्योंकि हमारा नॉट सब्सक्राइब का रेशो हमेशा से ज़्यादा रहा है, अभी भी ज़्यादा है वॉच टाइम का, और सब्सक्राइब का कम है। दोस्तों इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं, कराची के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के अंदर मौसम तब्दील हो रहा है, और जब भी पाकिस्तान में मौसम तब्दील होता है तो होता यह है कि लोगों के गले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आंखों की जलन, ये चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके जिस्म के अंदर एक दर्द बैठना शुरू हो जाता है, बल्कि आप जो है वो अगर उम्रे पे जा रहे होते हैं और आपको बुखार है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको पूरे के पूरे उम्रे के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं दोस्तों, तो उम्रे पे जाने से पहले आपने किसी भी किस्म की ठंडी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो चिल्ड वाटर हो, चाहे वो जो भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपका गला मुतासिर हो सकता है। अपने गले का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका गला ख़राब होगा तो खांसी भी होगी, नज़ला भी होगा, आंखें भी जलेंगी, जिस्म भी टूटेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो दवाओं का इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये कि जब आप उम्रे पे जाएंगे दोस्तों, तो अपने उम्रे की पैकिंग लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको कि आपने नज़ले की, खांसी की, उसके अलावा आपने जो है वो दूसरी इस तरह की जिस्म के दर्द की दवाएं ज़रूर रखनी है, क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा कि जब आप मक्का पहुँचेंगे और ख़ासकर जब आप मदीना पहुँचेंगे तो आपकी तबीयत ज़रूर ख़राब होगी, क्योंकि मदीना का मौसम काफ़ी ठंडा होता है एज़ कम्पेयर आप जहाँ से जा रहे हैं उस मौसम के। तो इस बदलते मौसम की वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, और अगर उम्रे के दौरान आपकी तबीयत ख़राब होती है तो सारा का सारा जो अमल है वो तो आपका तकलीफ़ दे है। आपको उम्रा भी करना है, तवाफ़ भी करना है, सही करनी है। चाहे आप मदीना जाएंगे तो मदीना के अंदर भी आपने घूमना है, आपने जो है वो गुंबद खिजरा की तरफ जाना है, आपने जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना है। तो इन तमाम अमाल के लिए आपका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दवाओं की ख़ास कर जो है ना, आपने अपनी पैकिंग करनी है। जो भी आपकी दवाएं आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, किसी से पूछे बगैर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हर दवा हर किसी को सूट भी नहीं करती है। हो सकता है ए दवा जो है वो मुझे सूट करे, लेकिन आपको बी दवा सूट करे। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जाने से पहले एक अपनी दवाओं की लिस्ट बनाएं, और उन लिस्ट के हिसाब से सारी दवाएं यहाँ से लेके ज़रूर जाएं। उसके दो रीज़न है दोस्तों, एक तो दवाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं, दूसरा ये कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों को यहाँ से तो मिल जाती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन सऊदीया में आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह की दवाएं नहीं मिलेंगी। बहुत थोड़ी सी दवाएं होती हैं जो कि आपको ओवर द काउंटर मिलती हैं। तो ये वजूहात है दोस्तों कि आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो उम्रे पे जा रहे होते हैं, हमारी सेहत जो है वो रिस्क पे होती है। आई होप सो दोस्तों मेरा ये छोटी सी एडवाइस आप लोगों को आगे हेल्प आउट करेगी अपनी उम्रा जर्नी के अंदर। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।